मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दोबारा सुन लीजिए। इक्वेशन है आपकी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इसके जो स्टेप्स हैं, 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि इस इक्वेशन का सी एफ निकाल दीजिए, और उस सी एफ को हमने कहा C1U प्लस C2V, और यहाँ से U और V निकल आएगा आपका। तो सॉल्यूशन Y क्या होगा, AU प्लस BV, वेयर A हमारा है इंटीग्रेशन माइनस RV UV' माइनस U' dx प्लस C1, और B है हमारा इंटीग्रेशन RU UV' माइनस U' dx प्लस C2। सॉल्यूशन क्या होगा, AU प्लस BV इज ए सॉल्यूशन। ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल देंगे और यू और बी की वैल्यू यहां से ले लेंगे, और हम लिख देंगे ए यू प्लस बी वी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में यू बी डैश माइनस यू डैश बी, यू एज इट इज, बी का डिफरेंशिएशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, बी एज इट इज। ये डिनोमिनेटर ए और बी दोनों में सेम है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। ए में क्या रहेगा, माइनस आर बी, और बी में न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, आर यू। क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एक्स। बेटा ये जो क्वेश्चन था आपने जनरल फॉर्मूले से भी किया था, काफी लेंथी किया था। अब देखिएगा वेरिएशन पैरामीटर से कितनी आसानी से निकलेगा ये। हमने क्या किया, लेट डी डी एक्स इक्वल टू डी, पहला स्टेप क्या कहता है, सी एफ निकालिए आप। ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी की जगह एम लगा दो, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस माइनस आई ए। सी एफ हमारा आ जाएगा ई टू दी पावर 0x, रूल 3, C1 cos ax C2 sin ax, e की पावर 0x बन होता है, मैंने लिखा नहीं। अब देखो हमने क्या कहा था सी एफ को, C1U प्लस C2V। तो C1U, U कितना है हमारा, ये C1 के साथ लगा है वो U है, और C2 के साथ लगा है वो V है। U हमारा हो गया cos ax और V हो गया sin ax। देखिए हम A निकालेंगे, A का फॉर्मूला है माइनस आर वी माइनस आर। आर कितना है हमारा, आर ये है बेटा, ये आर होता है, आर एच एस में जो लिखा होता है, माइनस आर वी, माइनस आर मतलब सेक एक्स, और वी कितना है हमारा साइन ए एक्स। नीचे यू वी डैश, यू एज इट इज कॉस ए एक्स, वी का डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स का ए कॉस ए एक्स, माइनस फॉर्मूले में फिर cos ax का डिफरेंशिएशन माइनस a sin ax, और sin ax एज इट इज dx प्लस c1। ये हो जाएगा sin ax, और sec ax को लिख सकते हो 1/cos ax, इसे ये आ गया माइनस tan ax, और नीचे ये आ गया a कॉमन आ गया दोनों में से, ये इनसाइड ब्रैकेट रह गया cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax dx प्लस c1। यहाँ से ये माइनस 1/a बाहर आ गया, और cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर ax 1 होता है tan ax आ गया बेटा, tan ax dx माइनस 1/a, और tan ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos ax, और ax का अपॉन नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन का। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, या कह सकते हो माइनस log cos x। तो यहाँ मैंने माइनस log cos x लगाया है, तो sec x का tan ax का हो गया आपका माइनस log cos ax, और ax का अपॉन ए नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/a स्क्वायर, और ये आपका log cos ax प्लस c1। ये बात समझ में आई बेटा, हेलो? यस सर। बी देखो, बी इंटीग्रेशन, बी का फॉर्मूला क्या है, आर वी, आर कितना है हमारा सेक एक्स, वी कितना है, वी है हमारा साइन ए एक्स। यहाँ है यू है, सॉरी, फॉर्मूला होता है यू, बी में होता है आर यू। आर है हमारा सेक एक्स, और यू है हमारा कॉस एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स को लिख सकते हो 1/cos एक्स, cos एक्स से cos एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा 1/a बाहर dx प्लस c2, और ये इंटीग्रेशन यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x अपॉन ए प्लस c2। ये a और b की वैल्यू आ गई, और u और v की वैल्यू हमारे पास ये है cos ax sin ax। ये सारी वैल्यू हम कहाँ लगा देंगे, au प्लस b v में। इस स्लाइड में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं, बताएं। हेलो? यस सर। ठीक है।
ए यू प्लस वी वी, ये ए की वैल्यू आ गई, वो लगा दी मैंने। तो यू हमारा कॉस ए एक्स है, ये वी की वैल्यू है, ये वी हमारा साइन ए एक्स है। हमने क्या किया, कॉस ए एक्स का C1 में मल्टीप्लाई किया, C1 कॉस ए एक्स, साइन ए एक्स का C2 में मल्टीप्लाई किया, C2 साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/a² कॉस ए एक्स लॉग सेक कॉस ए एक्स, और साइन ए एक्स का x/a में मल्टीप्लाई किया तो x/a साइन ए एक्स। ये हमारा सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। बताएं बेटा, अगला कराएं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वहां लिख के आता है वेरिएशन पैरामीटर का कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ओके और मेथड से भी सॉल्व हो रहे हैं बेटा, ठीक है। यस सर। आए तो वेरिएशन पैरामीटर ही लगाना। लेट डी डी एक्स इक्वल टू डी, डी डी एक्स को डी मान लोगे तो ये बन जाएगा बेटा d² माइनस 2d बाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। पहला स्टेप क्या है, CF निकालिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, m² माइनस 2m इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 2। फर्स्ट रूल लग जाएगा CF का, C1 e टू द पावर 0x, C2 e टू द पावर 2x, e टू द पावर 0x 1 होता है तो C1 इंटू 1 और C2 इंटू e टू द पावर 2x। u और v क्या होते हैं, C1 के साथ जो लगा होता है वो तो u होता है, u 1 हो गया, और जो C2 के साथ होता है वो हमारा v होता है, v e टू द पावर 2x हो गया। अच्छा पहले ये डिनोमिनेटर दोनों में सेम होता है वो निकाल लिया करो। डिनोमिनेटर क्या है, देखिए a और b में दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, तो पहले ये निकाल लो u b डैश माइनस u डैश b। u कितना है हमारा 1, b डैश कितना हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन 2e 2x माइनस u डैश कितना हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन 0 और v एज इट इज, तो ये तो 0 हो गया बेटा, तो आ गया 2e टू द पावर 2x, ये आपका u v डैश माइनस u डैश b आ गया। अब a निकाल लो, a का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस rv u v डैश माइनस u डैश b dx प्लस c1, माइनस ये बाहर ले लो, ये वाला माइनस ये जो है, और r आपका हो जाएगा, r हमारा है e टू द पावर x sin x, e टू द पावर x sin x, और v कितना है हमारा, v देखो v है हमारा e टू द पावर 2x, और नीचे ये हमने ये निकाल रखा है 2e टू द पावर 2x है, u b ds माइनस u ds b dx प्लस c1। अब इसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर 2x से e टू द पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ex sin x dx प्लस c1 रह गया। ex sin x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन eax sin bx dx। यहाँ पे हमारा a 1 है, b 1 है, तो फॉर्मूले में लगा दो, a की जगह 1 और b की जगह 1, तो a की जगह 1 लगाओगे e टू द पावर x, a की जगह 1 लगाओगे 1², b की जगह 1 लगाओगे 1², और a की जगह यहाँ 1 लगा दोगे तो 1 और b की जगह 1 तो साइन x, b की जगह 1 लगा दोगे तो माइनस कॉस x प्लस c1, ये आ गया माइनस 1/2 ex अपॉन 2, ये 2 हो गया और ये 2 और है तो 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 ex, और ये रह जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस c1। ये बात समझ में आई बेटा, है बताएं। यस सर। अगला देखो, Yes, sir. e का फॉर्मूला क्या रहा, इंटीग्रेशन ru अपॉन u b डैश माइनस u डैश b dx प्लस c2, r हमारा है e टू द पावर x sin x, u क्या है हमारा 1, देखो कहाँ गया u ये है u 1 है, और ये हमारा वैल्यू हमने निकाली रखी थी, कितनी थी इसकी वैल्यू 2e टू द पावर 2x, ये निकाली थी, ये इसकी वैल्यू 2e टू द पावर 2x dx प्लस c2, ये 1/2 बाहर आ गया, e टू द पावर 2x जब ऊपर पहुंचेगा तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस x रह जाएगा बेटा, और sin x ये रहा dx प्लस c2। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब हमारा a है -1 और b है 1, तो a की जगह -1 लगा दो, b की जगह 1, तो e टू द पावर माइनस x, a की जगह -1, b की जगह 1, a की जगह -1, b की जगह 1, तो माइनस साइन x, b की जगह 1 लगा देंगे, दोनों जगह b cos bx में, तो माइनस cos x हो जाएगा प्लस c2, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, और ये 2 हो जाएगा 1² प्लस 1²,
और 2 बाहर है तो माइनस कॉमन आ गया, तो -1/4 e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2, ये अगली स्लाइड में आ जाएगा। ये आ गया बेटा -1/4 e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2। फिर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a u b v। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, v की भी है, u की भी है, v की भी है, सारी लगा दो। ये हमारी a की वैल्यू है, u हमारा 1 है, ये हमारी v की वैल्यू है और v हमारा है e टू द पावर 2x। बस अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। C1 का मल्टीप्लाई 1 में जाएगा तो C1 आ जाएगा, e टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई C2 में कर दो तो C2 e टू द पावर 2x आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 sin x माइनस cos x e टू द पावर x, और e टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -1/4 e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x रह जाएगा, sin x प्लस cos x ये आ जाएगा। अब आप देखिए -1/4 और e टू द पावर x, -1/4 और e टू द पावर x दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा मेरा sin x माइनस cos x, और माइनस क्यूब कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा sin x प्लस cos x। cos x से cos x कैंसिल, 2 sin x आ जाएगा और 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, -ex sin x आ गया, c1 प्लस c2 e टू द पावर 2x माइनस 1/2 ex sin x। ये बात समझ में आई बेटा? क्यों? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए सर हाँ, d² प्लस y इज इक्वल टू tan x, ये हमारा r हो गया। पहला स्टेप क्या करते हैं, CF निकालते हैं, लेट d dx इक्वल टू d, CF हो जाएगा d² प्लस 1y इज इक्वल टू tan x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d की जगह m लगा देंगे, m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 0 प्लस माइनस i इंटू 1, 0 अल्फा हो गया, 1 बीटा हो गया, CF हो गया e टू द पावर 0x जो कि 1 होता है, मैंने लिखा नहीं, C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x, बीटा 1 है तो C1 cos x प्लस C2 sin x, बहुत पुरानी बात हो गई अभी। C1 के साथ वाला u होता है, C2 के साथ वाला v होता है, तो u cos x हो गया, v sin x हो गया, ये कॉमन होता है तो ये पहले निकाल लिया करो, uv डैश माइनस u डैश v, u है हमारा cos x, v डैश मतलब v का डिफरेंशिएशन sin x का cos x माइनस u का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, b एज इट इज मतलब sin x एज इट इज, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो कि 1 होता है, यानी हमारा u v डैश माइनस u डैश v हमारा 1 आ गया। अब a और b निकाल लो, a कितना है, इंटीग्रेशन -rv अपॉन u v डैश माइनस u डैश v dx प्लस c1, r की वैल्यू कितनी है, माइनस तो ये रहा, r हमारा कितना है tan x, b कितना है, b हमारा है sin x अपॉन डिनोमिनेटर हम निकाल ही चुके हैं, कॉमन डिनोमिनेटर है 1 है, बना गया dx प्लस c1। तो बेटा देखो ये माइनस और ये tan x को कर लो sin x अपॉन cos x, sin x और है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos x dx प्लस c1। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में है cos x dx प्लस c1, ये जो माइनस है इसे ब्रैकेट के अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x पॉजिटिव और 1 आपका नेगेटिव अपॉन cos x dx प्लस c1। cos x का डिवाइड कर दिया अलग अलग, cos स्क्वायर x में डिवाइड करोगे और cos x का 1 में डिवाइड करोगे sec x माइनस sec x dx प्लस c1। अब इंटीग्रेशन कर दो, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sec x का log sec x प्लस tan x प्लस c1। बताएं बेटा ये बात समझ में आई इतनी? Yes, सर sir. अब b निकालेंगे, सब में एक ही तरीका लग रहा है, देखो b में क्या होता है, इंटीग्रेशन r u b डैश माइनस u डैश b dx प्लस c2, r हमारा tan x है, b हमारा cos x है और डिनोमिनेटर हमारा कॉमन था 1 जो मैं निकाल चुके हैं dx प्लस c2। tan x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x से cos x कैंसिल, sin x आ जाएगा dx प्लस c2, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस c2। a और v और u और v की वैल्यू इसमें लगा दो, y इक्वल टू a u प्लस b v,
ए की वैल्यू कितनी है, ये ए है हमारा, अभी निकल के आया है। v कितना है हमारा, u कितना है cos x, प्लस v कितना है, अभी ये निकाला है मैंने भी, माइनस cos x प्लस c2, और प्लस, और ये ब्रैकेट में हमारा जो v है ब्रैकेट के बाहर, वो हमारा sin x है। अब देखो cos x का c1 में मल्टीप्लाई करो, c1 cos x लिख दो, c2 का sin x में मल्टीप्लाई करो, c2 sin x लिख दो, cos x का sin x में, देखो यहाँ से cos x का sin x में sin x cos x, और sin x का माइनस cos x में माइनस sin x cos x, कैंसिल हो गए बेटा। अब ये टर्म बचा, इसमें cos x का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस cos x log sec x प्लस tan x। बताओ समझ में आई बात ये? Yes, sir. किसी कुछ पूछना नहीं है इसमें? Oh, sir. Simple. ठीक है, अगला देखो बेटा, e स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x पावर माइनस 1 बाई 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी, t की जगह m लगा दो, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस 1, रूल 1 लगेगा, c1 e टू द पावर 1 into x, c2 e टू द पावर माइनस 1 into x। तो cf बना हमारा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ये बेटा हमारा u रहा और ये v रहा, c1 के साथ वाला u होता है और c2 के साथ वाला v होता है। कॉमन डिनोमिनेटर होता है u b डैश माइनस u डैश b a और b में, वो निकाल लो। कैसे, u है हमारा e टू द पावर x, b हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ b माइनस e टू द पावर माइनस x, माइनस u डैश मतलब ex का डिफरेंशिएशन ex, और e टू द पावर माइनस x b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा ex इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस 1, ये माइनस फॉर्मूला है, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 आ गया। ऐसे ही e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर x, ये फिर 1 हो जाएगा माइनस 1, तो ये माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉमन निकल आया माइनस 2। a की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेशन माइनस आर वी यू बी डैश माइनस यू डैश बी डी एक्स प्लस c1 माइनस r कितना है हमारा, ये r है, देखो ये दे रखा है, और v कितना है e टू द पावर माइनस x, और नीचे का ये डिनोमिनेटर हम निकाल ही रखा है माइनस 2 dx प्लस c1। इसे सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस माइनस एक तो ये प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e टू द पावर माइनस x ऊपर रहा, और इसे जब हम डिनोमिनेटर में लाए तो ये पावर माइनस 1/2 की प्लस 1/2 हो जाएगी, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x पावर 1/2 dx प्लस c1। अब ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ e पावर माइनस x को t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, e पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा बेटा। तो e की ये तो हमारा माइनस dt बन गया, माइनस dt, और नीचे 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x को लिख सकते हो e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और e की पावर माइनस x काय के बराबर है, t के, जो हमने माना है अभी, टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी e टू द पावर माइनस 2x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और 1/2 का मैंने अंडर रूट लगा दिया, और प्लस c1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स टी। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। Sin inverse. यस सर, साइन इनवर्स x होता है, हाँ तो ये t हो जाएगा, यहाँ से t हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो गया, माइनस साइन इनवर्स, और टी की वैल्यू डाल दो, प्लस c1 ये आ गया, टी की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर माइनस x, तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स e टू द पावर माइनस x प्लस c1। बी देख लो, इंटीग्रेशन आर यू अपॉन यू बी डैश माइनस यू डैश बी डी एक्स प्लस c2, आर का फॉर्म, आर की वैल्यू लगा दी, यू हमारा ex है, जो डिनोमिनेटर माइनस 2 है वो दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ भी हमने माइनस 2 लिया था, dx प्लस c2। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, देखो कैसे किया इसे, 2 से 2 कैंसिल बेटा, क्यों, यस सर, 2 से 2 कैंसिल है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के लिख लो,
e⁻x ऊपर रहेगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, पावर -1/2 दे देगा। देखो क्या लिखा है अगले स्टेप में हमने, क्या था देखो जरा। बेटा -1/2 पावर थी, ये 1/2 लिखा है ना हमने आर में, या माइनस कर लेना, ठीक है। हेलो, ये जो ओके आर है सर। यस सर, यस सर, -1/2 पावर है, तो -1/2 है, जो कि नीचे नीचे जाके हमारा पॉजिटिव हो गया, ये एक्स ऊपर रहा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो -e⁻x अपॉन √1 - e⁻−2x dx प्लस c2। अब देखिए बेटा ये हमने कैसे सॉल्व किया, जरा ऐसे ध्यान देना। मैंने क्या किया, इतने में से e⁻−2x कॉमन ले लिया, e⁻−2x कॉमन ले लिया, तो e⁻−2x का e⁻−2x में डिवाइड किया तो आ गया -1, और 1 में डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/e⁻−2x, जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा e⁻2x। तो इनसाइड द ब्रैकेट आया -1 प्लस e⁻2x dx प्लस c2। अब देखो e⁻−2x जब इंटीग्रेशन से बाहर, सॉरी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो e⁻−x बन जाएगा। वैसे मैंने ऐसे लिख दिया, e⁻2x पहले लिख दिया और -1 बाद में लिख दिया dx प्लस c2। अच्छा, माइनस आपका चल ही रहा है बाहर, e⁻−x जब ऊपर पहुंचेगा तो e⁻x और e⁻x बन जाएगा ये -x, तो e⁻x इंटू e⁻x e⁻2x, और डिनोमिनेटर में क्या है, √e⁻2x - 1 dx प्लस c2। तो फाइनली मेरा ये बन गया -e⁻2x अपॉन √e⁻2x - 1 dx प्लस c2। देखिए e⁻2x को मैंने t मान लिया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन किया 2e⁻2x dx = dt, तो e2x dx जो हो जाएगा dt/2, लगा लो यहाँ पे, e2x dx हमारा हो गया dt लगा दिया, और e2x हमारा t है, तो √t-1 अपॉन में प्लस c2। ये √t-1 जब ऊपर पहुंचा तो बना t-1 पावर -1/2 dt प्लस c2। -1/2 आपका ये है, और ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया x पावर n का, xn+1 अपॉन n+1, t-1 पावर -1 + 1 अपॉन, सॉरी n हमारा कितना है -1/2, तो t-1 पावर n+1 मतलब -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c2। 1 - 1/2 कितना हो गया 1/2, तो t-1 की पावर हो गई 1/2, और नीचे भी आपका 1/2 हो गया, जो कि ऊपर पहुंच के 2 ऊपर पहुंच जाएगा इसका, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया -t-1 1/2 प्लस c2। t की वैल्यू लगा दी, -e⁻2x जो वैल्यू है t की वैल्यू कितनी है e⁻2x, माइनस आपका है -e⁻2x - 1 पावर 1/2 प्लस c2, ये हमारा b आ गया। AUBV ये लिख दो, a ये हमारा भी निकल के आया है, b⁻x है, और ये b है कैपिटल V, ये स्मॉल v है। सिंप्लीफाई कर लो, बहुत आसान है। c1 c2 को अलग कर लिया करो, c1 e⁻x, c2 e⁻−x, e⁻x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -e⁻x साइन इनवर्स e⁻−x, e⁻−x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये आ गया, e⁻−x ये आ गया, और ये आपका e⁻2x - 1 पावर 1/2 ये आ गया। ये बात समझ में आई बेटा हैं? हेलो, यस सर, अगला देखो, d²/dx² - y = 2/1 + ex। सेम उसी तरह से है, ddx को d मान लो, ये बन जाएगा d² - 1y = 2/1 + ex। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² - 1 = 0, m की वैल्यू 1 और -1, CF हो जाएगा c1 e⁻ex प्लस c2 e⁻−ex।
u हमारा हो गया ex और b बराबर हो गया e पावर माइनस एक्स। u b डैश माइनस u डैश भी हमने निकाला, u हमारा है ex और b डैश है डिफरेंशिएशन ऑफ v, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस u डैश b, u का डिफरेंशिएशन ex और v हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस क्या लिखा u b डैश, u हमारा ये है और b डैश क्या है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ b माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, u डैश डिफरेंशिएशन ऑफ u और ये आपका रहा v। बेटा ये माइनस नहीं आना चाहिए, ये माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। हेलो हेलो यस सर, Yes, sir. यस सर। v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे नेक्स्ट में, v आपका एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन होगा ex, ये वाला माइनस नहीं आना चाहिए, इसे मत लेना। आंसर ये आएगा -2 ही आएगा, देखो e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स, ये 1 हो गया और -1, ये -1 और ये -1, ये तो पिछले वाला ही, पिछले निकाला था यही था, क्यों पिछले में भी तो -2 ही आया था। यस यस सर, -2 हाँ अब a निकालो बेटा, इंटीग्रेशन -rb अपॉन ub डैश माइनस u डैश b dx प्लस c1, r कितना है हमारा 2/1 प्लस ex, देखो ये हमारा r है, माइनस फॉर्मूले में है, b हमारा कितना है e पावर माइनस एक्स और ub डैश माइनस u डैश b कितना है -2 dx प्लस c1। इसे सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर में आया e पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ex dx प्लस c1। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। जब e टू द पावर x कॉमन लूंगा तो e टू द पावर x का e टू द पावर x में डिवाइड करूंगा 1 आएगा, और जब 1 में डिवाइड करूंगा e टू द पावर x का तो e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, और ये e टू द पावर x ऊपर पहुंचा दूंगा तो e टू द पावर माइनस एक्स है, e टू द पावर माइनस एक्स और आ जाएगा e टू द पावर -2x अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस एक्स dx प्लस c1 आएगा। e टू द पावर -2x 1 प्लस e पावर माइनस एक्स dx प्लस c1, e टू द पावर -2x को मैंने कर दिया e की पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, और 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स आपका डिनोमिनेटर में है dx प्लस c1, ये मैंने t मान लिया, 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 का 0 e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt, ये आपका बेटा dt हो जाएगा, dt हो गया माइनस dt, सॉरी e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, ये माइनस dt हो गया। अच्छा e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई t माइनस 1 लगा दिया, 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स मैंने कितना माना था t माइनस dt प्लस c1, ये क्या किया t का t में डिवाइड किया 1 आ गया, और t का 1 में डिवाइड किया तो 1/t आ गया, और बाहर माइनस है तो ये -1/t प्लस का 1/t हो जाएगा, और 1 माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 1/t माइनस 1 dt प्लस c1, 1/t का इंटीग्रेशन log t और 1 का हो जाएगा t, तो log t माइनस t प्लस c1, वैल्यूज लगा दो, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये लगा दिया log 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस t माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स c1, इसे ऐसे लिख दिया log 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को लिख दिया 1 अपॉन e टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और ये -1 ये और प्लस के c1, तो बेटा ये c1 -1 मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कांस्टेंट में से कुछ भी घटा दो, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी डिवाइड कर दो, रहता हमारा कांस्टेंट ही है, बताया था। Yes, sir.
ऐसे ये जो -1 हमारा है तो C1 -1 को हमने C1 ही कह दिया। कांस्टेंट माइनस के, सॉरी, जो नंबर होता है वो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट बन जाता है, जुड़ के कांस्टेंट बन जाता है, ये होता है। तो ये आ गया मेरा। अच्छा, इसका एलसीएम ले लिया, e⁻x + 1 अपॉन e⁻x, ये a आ गया। ऐसे v देखो, ru इंटीग्रेशन ru अपॉन uv डैश माइनस u डैश v dx + c2। r हमारा है 2/1 + ex, u कितना है ex, और आपका डिनोमिनेटर -2 था ही, dx + c2। इसे देखो ये क्या रहा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आ गया, e⁻x ये वाला और 1 + e⁻x ये वाला, dx + c2। इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया मैंने, 1 + ex को t मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सही कर लेना, 1 का 0, ex dx = dt हो जाएगा। ये समझ रहे हो बेटा, 1 + ex को t मान लो, 1 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस e⁻x dx = dt। अब देखो e⁻dx dt हो गया, 1 + ex को t माना था, प्लस c2, माइनस आपका बाहर है, यहाँ से -1/2 हटेगा, ये हटा देना, ये हट गया है, यहाँ से नहीं हटा है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t -log t प्लस c2, तो ये माइनस ये, और t की वैल्यू डाल दो, ex + 1 + c2, तो आंसर आ गया -log 1 + ex या ex + 1 + c2। फॉर्मूले में लगा दो y = au + bb, ये a हो गया बेटा, ये v u हो गया, ये p हो गया, ये स्मॉल b हो गया। C1 e⁻x मल्टीप्लाई किया, C2 e⁻−x ये लिख दिया, इधर e⁻x log ex + 1 अपॉन ex, और माइनस ये आ गया, e⁻x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, e⁻−x log 1 + ex, ये आ गया। बताओ बेटा, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया कुछ? Yes, sir. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कल और कराऊंगा अभी इसके क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। Yes, sir. इनके क्वेश्चन में ज्यादा करा रहा हूँ, इसका मतलब ये समझो कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आज हो गए, कल ही इतने ही कराऊंगा, करीबन 8-10 क्वेश्चन हो जाए इसके वेरिएशन पैरामीटर। यस सर, Okay, यस sir. सर। Okay, sir. Yes. ये 1-10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सके। एक साइमल्टेनियस के मैंने 8-10 क्वेश्चन कराए थे। Yes, sir. Simultaneously. हाँ, ये तो क्वेश्चन आने ही आने हैं बेटा इनमें से। Okay, sir. Okay, sir. अटेंडेंस यस बोल, सर, यस सर। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Present, sir. 7. 8, प्रेजेंट सर। 9, Present. 10, Present, sir. 10. 11, Present, sir. 12, 13, Present, sir. 14, Yes, sir. 15, Present, sir. 16, 17, 18, Yes, sir. 17. 18, 19, 20, 21, Present, sir. 21. 22, 23, 24, Present, sir. 25, 20. 25, 25, 26, 26। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। Yes, sir. 17. Yes, sir. 17. 25, 26, Yes, sir. 26. 27, 27, लीव कर दें।
हाँ लीव कर दो 27, 28, 29, 30, Yes, sir. 29. 30, Yes, sir. 20. 30, 31, 32, Present, sir. 33, 34. Present, sir. बेटा ये जो लेक्चर मैंने आज लिया है ये मैंने रिकॉर्ड किया है और कल वाला लेक्चर भी रिपोर्ट रिकॉर्ड किया है और कल वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है। ये रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? रोल नंबर 9 की प्रेजेंट करा। हेलो Hello, sir. Hello, sir. ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ बेटा, लीव कर रहा हूँ।